इसके बाद एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया एक वीडियो पर जिसमें सवाल ये था कि क्या जानवर जन्नत में जाएंगे या नहीं, कुर्बानी के जानवर खास तौर पर। तो पता नहीं हमारे मुसलमानों को क्या तकलीफ है, वो कुर्बानी के जानवरों को जन्नत में ले जाने में लगे हुए हैं। एक समझ नहीं आता, सही बात को बंदा तस्लीम करने को तैयार ही नहीं होता कि नहीं जो मेरे समझ में आ रहा है बस वही ठीक है। उन्हें भी जानवर को जन्नत में लेकर जाना है, इन्हें भी लेकर जाना है। कह रहे हैं कि भाई अल्लाह की जन्नत तो बहुत बड़ी है, तो उसमें जगह का तो कोई मसला नहीं है। तो अगर दलील ये है कि अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है तो जगह का कोई मसला नहीं है, तो इब्लीस के लिए जगह कम पड़ जाएगी क्या? तो फिर इब्लीस को भी जन्नत में जाने दिया जाए और कहा जाए आज से अपने बयानात में, मजलिसों में, कि इब्लीस भी जन्नत में जाएगा। दलील यह है कि अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है। और इसी तरह फिरौन भी जन्नत में जाएगा, दलील यह है कि अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है। शद्दाद भी जन्नत में जाएगा, दलील यह है कि अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है। कारून भी जन्नत में जाएगा, दलील यह है कि अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है। हामान भी जन्नत में जाएगा, दलील यह है कि अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है। नमरूद भी जन्नत में जाएगा, दलील यह है कि अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है। अबू जहल भी जन्नत में जाएगा, दलील यह है कि अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है। अबू लहब भी जन्नत में जाएगा, दलील यह है कि अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है। ठीक है ना? तो फिर ये कहना शुरू कर दिया जाएगा तो सारी बदबख्त जन्नत में जाएंगे क्योंकि अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है। तो भाई मेरे, जन्नत में जाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि जन्नत बहुत बड़ी है। बहरहाल इसके बाद एक भाई हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। आज पता नहीं क्या है, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं एक वीडियो पर जिसमें ये बताया गया कि इस्लाम में कास्ट सिस्टम है नहीं, कास्ट का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। उस पर इन्होंने कमेंट ये किया है, तो फिर कुफू क्यों है, बेवकूफ़ मत बनाओ हमें। तो इनसे चंद बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात यह कि आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह कि बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं। तीसरी बात तो यह कि मुझे आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं। पता नहीं किस नादान ने आपसे ये कह दिया कि कुफू कास्ट सिस्टम को कहते हैं, पता नहीं किसने कह दिया। जबकि कास्ट सिस्टम जो है वो तो गैर इस्लाम की पैदावार है, वो तो दीन के दुश्मनों की पैदावार है, जिन्होंने इंसानियत को अलग अलग तबकों में बांट दिया था कि ये अपर क्लास है, लोअर क्लास है, ये छूत है या अछूत है। ये तो उन इंसानों की तख्लीक है, उन इंसानों की पैदावार है जिनको इंसान भी नहीं कहना अच्छा नहीं लगता। ये उनके काम है और आप इसको इस्लाम के खाते में जोड़ रहे हैं। जब आपसे वादे और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कास्ट सिस्टम का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, तो फिर आप कुफू बीच में कहाँ से ला रहे हैं? कुफू क्या चीज़ है? कुफू के बारे में आप क्या जानते हैं? कुफू को पढ़िए पहले, कुफू का जो चैप्टर है वो पढ़ें। वहाँ क्या ये लिखा है कि ये कास्ट सिस्टम ये कुफू है? किसको कुफू कहते हैं? पहले उस बयान को अच्छे से पढ़ें। कुफू के माने हैं बराबरी। बराबरी किस चीज़ में? अब आप ही से मैं लेता हूँ कि आप कुफू को बराबरी में कास्ट सिस्टम में लेते हैं, तो मैं आपसे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जो भी आपकी ज़ात है, जो भी आप बरादरी, जो भी आप कहते हैं, मैं इन चीज़ों को न मानता, ना इनको बढ़ावा देता, ना लोगों से कहता कि इसको माना जाए। और ना आप देखें मुसलमानों में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मेरे ख़ानदान में, मेरे जानने वालों में, जो अदर कास्ट में शादियाँ करते हैं। यानी कोई अंसारी है तो वो कुरैशी में, कुरैशी है तो पठान में, पठान है तो अंसारियों में शादी कर रहे हैं। इसका कोई लेना देना नहीं, ये तो हिंदुस्तान की पैदावार है, हिंदुस्तान से बाहर तो कोई जानता भी नहीं। दूसरी बात ये कि आपने जो कहा कि कुफू आप इसको कास्ट सिस्टम के बराबर लाकर खड़ा कर रहे हैं कुफू को, तो मेरा सवाल आपसे ये कि आप जिस भी बिरादर के हैं, जिस भी बिरादर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको मालदार बनाए और पैसा दे, और आपको ढेर सारा पैसा दे, और उसके बाद ये कि आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ। और उम्मीद करता हूँ अगर आप पहले से बच्चे वाले हैं या आपके बच्चे बड़े हैं, जवान हैं, तो उनमें से कोई पढ़ा लिखा हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। ये मेरा आपसे कहना है। उसी कास्ट में, आप ही की कास्ट में, आप बताएं किसी रिक्शा चलाने वाले को अपनी बेटी का रिश्ता देंगे? ये सवाल है मेरा, आप बताइए मुझे। यह है कुफू। कुफू किसको कहते हैं? कुफू कहते हैं बराबरी को, कास्ट को नहीं कहते। आप अपनी ही कास्ट में, आप कास्ट की बात कर रहे हैं, आप अपनी ही कास्ट में अगर आपकी बेटी डॉक्टर या इंजीनियर है, तो आप रिक्शा चलाने वाले को, अपनी कास्ट के बंदे को उसका रिश्ता देंगे? अगर आप दे सकते हैं तो बताइए, या कोई ऐसी मिसाल है आपके पास तो बताइए कि किसी बंदे ने, उसकी बेटी डॉक्टर है या इंजीनियर है, या इसी तरह उसने आला तालीम हासिल की है, चाहे दीनी या दुनियावी, और उसने उसकी शादी सब्जी वाले से, रिक्शे वाले से अपनी कास्ट में कर दी, वो बताएं मुझे। मैं आपको ऐसी ढेरों मिसालें दे दूंगा कि मुसलमानों ने अपनी कास्ट के अलावा लोगों में शादियां की हैं। तो बराबरी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ही कास्ट में शादी करेंगे, ये तो गैर इस्लाम की पैदावार है। बराबरी का मतलब ये है कि वो लड़का उस लड़की के बराबर हो, क्योंकि लड़की उसकी मातहत जाएगी, वो उसकी बीवी बनेगी, तो वो जब लड़की उससे आला होगी इल्मी एतबार से और इसी तरह ख़ानदानी एतबार से, तो फिर वो उसको कैसे जो है उसकी बात को तस्लीम करेगी, कैसे उसकी मातहती कबूल करेगी। बहरहाल ये कि आपको कुफू का चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। ये चंद नादानों की बातों में आकर आप इस तरह की बातें ना करें। इसके बाद सवाल है एक बहन का, कहती है मुफ्ती साहब, इस तरह गुस्ल कब तक वैलिड रहेगा कि कोई हिस्सा छूट गया तो बाद में कब तक धोने की इजाज़त है? इस तरह नमाज के बाद किसी को ख्याल आया कि फ़लाँ जगह पर पानी नहीं पहुंचा, तो मतलब नमाज तो लौटानी होगी, पर क्या अब भी वो हिस्सा धो लें तो गुस्ल सही हो जाएगा? दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि गुस्ल में अगर कोई हिस्सा छूट गया है, गुस्ल करते वक्त बाद में मालूम हुआ कि ये हिस्सा छूट गया था, तो कब तक उसी हिस्से को धोने की इजाज़त है कि दोबारा गुस्ल ना करना पड़े? तो कभी तक, जब भी आपको मालूम हो जाए ना कि ये हिस्सा रह गया, उस हिस्से को आप धो लें, आपको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आपके साथ कोई ऐसा उज़्र
पेश ना आया हो जिससे गुस्ल टूट जाता है, ठीक है ना। अब मसला ये है उसी गुस्ल के साथ जिसमें आपने गुस्ल किया, उसमें आपने वजू भी किया, लेकिन आपकी फॉर एग्जाम्पल कोहनी सूखी रह गई और आपने नमाजें भी पढ़ ली, बाद में आपको याद आया अच्छे से कि वो जगह सूखी रह गई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया बाद में कैसे याद आया। हमारा ये जो भी है अगर ऐसा होता है, ठीक है, ख्याल आ रहा नहीं, ख्याल तो वहम को भी कहते हैं, ख्याल आ रहा नहीं, आपने लिखा कि किसी ने वजू किया और बाद में उसको ख्याल आया कि फला जगह पानी नहीं पहुंचा था, तो ख्याल क्या है, वो तो फिर शुबा भी, ख्याल तो शुबे को भी कहते हैं, शक को भी कहते हैं, वहम को भी कहते हैं। यकीन है, यकीन का मतलब यह है कि किसी ने बता दिया, मसलन आप नहा कर निकले और किसी ने नोट कर लिया था कि आपकी कोहनी सूखी है या आपका हाथ बिल्कुल सूखा है, लेकिन ये भी नहाने में नहीं, नहाने में तो आदमी पहुंच लेता है। वजू की मिसाल दे देते हैं, किसी ने वजू किया और उसकी कोहनी सूखी थी और ये किसी ने देख लिया था, आप जब आप वजू करके निकले, उसे लगा कि शायद आप बस वैसे ही हाथ मुंह धोकर वश बेसिन से आ रहे हैं, लेकिन आपने जब नमाज पढ़ी, नमाज के बाद उसने जैसे ही आपने सलाम फेरा उसने आपको टोक दिया कि आपकी तो कोहनी सूखी भी थी, आपने नमाज कैसे पढ़ ली, मैंने तो ये समझा था कि आप सिर्फ हाथ मुंह धो रहे हैं इसलिए मैंने आपको टोका नहीं। तो इस सूरत में जो आपने नमाज पढ़ी, अगर वो नफिल है तो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हुई नहीं सही, क्योंकि वो शुरू भी सही नहीं हुई, क्योंकि आपका वजू नहीं था। और अगर वो फर्द है तो उसको दोहराने की जरूरत है, क्योंकि फर्द आपके ऊपर पहले से फर्ज थी, अगर जब वो शुरू हुई नहीं हुई नहीं हुई इससे मसला नहीं है, क्योंकि फर्द थी और वो आपके जिम्मे से अदा नहीं हुई, इसलिए आपको पढ़नी पड़ेगी। नफिल क्योंकि जिम्मे में वाजिब नहीं होती, तो इसलिए मसला ये बताया गया, क्योंकि आपका वजू नहीं था और आपने बेवजू होने की हालत में नफिल को पढ़ा, तो वो शुरू ही नहीं हुई। जब शुरू नहीं हुई तो आपके जिम्मे ना पहले कभी लाजिम थी, ना शुरू करने की वजह से लाजिम हुई, तो उसको दोबारा पढ़ना आप पर जरूरी नहीं है। और फर्द का मसला ये है कि फर्द आप पर पहले से लाजिम थी और आपने बेवजू होने की हालत में पढ़ी है, ये सही नहीं हुई। जब सही नहीं हुई तो आपको दोबारा पढ़नी होगी। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। इसके बाद कहते हैं करने के एतबार से दोनों मना है, पर शायद हराम का मुनकिर काफिर हो जाता है और नाजायज़ का फासिक। बाकी दलील कतई और दलील ज़न्नी को आप एक मिसाल से समझाएं मुफ्ती साहब, जो तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। मैंने पढ़ा तो है पर भी, जज़ाकल्लाह। दलील कतई और दलील ज़न्नी की एक एक मिसाल है ना। दलील कतई की मिसाल 5 वक्त की नमाजें हैं, ठीक है ना, और दलील ज़न्नी की मिसाल वित्र की नमाज है। इसके बाद भाई मोहम्मद खान सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब से नमाज सीखना कैसा है और यूट्यूब से दीन की बातें सीखना कैसा है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। देखिए यूट्यूब से आप नमाज सीख सकते हैं, मसाइल सीख सकते हैं, दीनी बातें सीख सकते हैं। इसी तो लिए तो उलमा ने चैनल बनाया है, चैनल्स बनाए अपने, और इसीलिए तो हमने भी अपना चैनल बनाया है ताकि इसके ज़रिए से हम दीनी बात आप तक पहुंचा सकें, तो आप सीख सकते हैं। लेकिन उसका ख्याल रखें कि आप यूट्यूब पर मतलब मोतबर उलमा को सुने, ऐसे गहरे नत्थु खेलों को नहीं सुने। कोई भी आता है वो चैनल बनाकर बैठ जाता है, उसके जो मन में आता है और वो कहने लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे लोगों को अलग से ट्यूशन देने आते हैं, जिसके जो मन में आया वो कह देता है, मौला अली ने फरमाया, हज़रत अली ने फरमाया, इमाम अली ने फरमाया। जो उसके दिल में आ रहा है वो कह रहा है, अनसन जो उसके दिल में आ रहा है वो कह रहा है, और कहता है हज़रत अली ने फरमाया। ऐसे ढेरों वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, लोग स्टेटस लगाते हैं। मैं उनको पूछता हूँ ये ट्यूशन हज़रत अली ने अलग से दी थी क्या? जो बात कहीं नहीं लिखी वो लोग उसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खाते में पढ़ देते हैं। जैसा कि लोग कुछ भी उल्टा सीधा शेर लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं अल्लामा इकबाल, जिसका अगर जिसको शायरी से थोड़ा सा भी शगफ होगा तो वो देखकर हंसेगा और माथा पीटेगा कि इस बेवकूफ़ ने हरकत की है कि रेड़ मार कर रख दी लाइनों की, अशार की, और फिर उसमें उसको खाते में डाल दिया हज़रत अल्लामा इकबाल की। वही हाल है कि इंसान के जो भी मन में आ रहा है उल्टा सीधा जो भी वो बक रहा है आगे लिख देता है, आगे कह देता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया। तो इसलिए मोतबर उलमा को आप सुने, कोई मना नहीं है, कोई हर्ज नहीं। इसके बाद मोहतरमा शाजिया सवाल करती हैं, कहती हैं जेठ भी नामहरम है क्या? बिल्कुल नामहरम है। हर वो शख्स नामहरम है जिससे आपका निकाह हो सकता है, जेठ से भी हो सकता है, देवर से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन शोहर की इंतकाल के बाद या तलाक के बाद, उस दौरान नहीं। किसी भी औरत का दूसरा निकाह नहीं हो सकता जब तक कि उसका शोहर मौजूद है। इसके बाद भाई मोहम्मद शादाब सवाल करते हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम भी बता दीजिए प्लीज़। तो नाम सुन लें आप, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, दूसरे नंबर पर हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तीसरे नंबर पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, चौथे नंबर पर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उसके बाद 5 और 6 हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला। मैं तरतीब से नहीं बता रहा हूँ, बस आपको नाम बता रहा हूँ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये 6 हो गई। इसके बाद हज़रत ज़ैनब बिनते जहश, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, 8 हो गए। इनके बाद 3 वो इस तरह से हैं, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। याद रखिए मैंने आपको 11 नाम बताए हैं, लेकिन तरतीब से नहीं बताए। हज़रत खदीजा, हज़रत सौदा, हज़रत हफ्सा, हज़रत आयशा, हज़रत ज़ैनब बिनत जहश, हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत जुवैरिया, हज़रत सफ़िया, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना। तो ये 11 नाम हैं, आप इनको नोट कर लें, याद कर लें, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। जिस तरतीब से मैंने बताया उस तरतीब से आप याद करेंगे, बहुत आसान रहेगा।
अल्लाह के नबी के दो खलीफा हैं, दो मशहूर सहाबी, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। इनकी दो बेटियां हुजूर के निकाह में, एक एक हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, ठीक है ना, ये दो हो गई। इस तरह सबसे पहली बीवी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हैं, सब जानते हैं, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला। तीन हो गई, इन तीन को इस तरह याद कर लें, ठीक है, आप भूलेंगे नहीं। दो जो बीवियां हैं उनके नाम से पहले उम्मे लगता है, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, इस तरह याद कर लें, पाँच हो गई। तीन जो हैं उनके छोटे छोटे से नाम है, सफ़िया, जुवैरिया और मैमूना, ठीक है ना, तो ये इस तरह से। और उनके बाद जो दो बची हैं वो हज़रत ज़ैनब, इन दोनों के दो के एक जैसे नाम है, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, ज़ैनब बिनते जहश। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको 11 अज़वाज मुतहहरात के नाम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। उम्मीद है जो सवालात आपके लिए गए, उनके जवाबात जो आपको दिए गए वो आपको समझ आए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।